Hi everyone, good morning. Welcome back to another video. So after such a long time मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आदित्य के एग्ज़ाम में नॉल उन सब में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैं सोच रही थी मुझे थोड़ी सी ब्रेक भी लेनी चाहिए क्योंकि व्लॉग्स वैसे भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मैं बना नहीं पा रही थी। तो फिलहाल घर का ये देख के तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम गाँव आए हैं क्योंकि आज है संडे और आदित्य और उर्वी को छोड़ने के लिए हम गांव आए हैं। इनकी छुट्टियां हो गई है, मतलब कि आदित्य के एग्ज़ाम ख़त्म, उर्वी का एग्ज़ाम ख़त्म, उर्वी का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है बट आदित्य का अभी नहीं हुआ है। आज है 22 तारीख और ये जो मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है ये अखरोट के तने की जो छाल होती है ना वो है। तो इससे मैं अन्य दांत साफ़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे से दांत साफ़ भी हो रहे हैं क्योंकि ये ना दातुन होती है, हम तो इसको दंदासा बोलते हैं बट ये होती है दातुन। तो इससे दांतों में कीड़ा वगैरह नहीं लगता है तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं उसके लिए, दांतों में दांत साफ़ करने के लिए दातुन की तरह। तो मैं छत पे जा रही थी तो इतने दिन से आपको तो पता ही है कि मम्मी हमारे साथ थे, यानी कि मेरे सासू माता जी, उनको भी छोड़ना था और फिर हमने सोचा बच्चों को भी छोड़ देते घर पे, ये भी थोड़ा सा एक यहाँ पे गांव वाला जो वो है कर सके थोड़े दिन इंजॉय। तो ऐसा है। बाकी मैं सामने का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। ये घर के सामने का व्यू है। फिलहाल यहाँ से भी धौलाधार नज़र आती है बट अभी नहीं आ रही है क्योंकि सामने की तरफ को एकदम ऐसे धुंध सी है। और अभी ये रहे जय सूर्य देवता नज़र आ रहे हैं और ये हमारी गाड़ी औरों की भी है किसी की। एंड देन ये ऊपर का व्यू हमारे गांव के आसपास के घरों का और यहाँ से नीचे ये हमारा वो है जहाँ पे हमारी भैंस बंधी होती थी पहले और बाकी सब लोग ये नीचे आंगन में हैं। ये रही उर्वी। हाय उरू, हाय करो। हरिओम हरिओम। और ये सामने की तरफ हमारी कैरी। मैं नीचे ही आ रही हूँ, अभी ठंड है, अभी नहीं आना आपने ऊपर, दिन में आना जब धूप आएगी, ठीक है। वो सामने की तरफ भी क्यारियाँ हैं हमारी, प्याज लहसुन पता नहीं क्या क्या लगाया है मम्मी ने। और ये नीचे वाला जो खेत है इसमें भी बाहर के चूल्हे में आग जल चुकी है। और वो सामने नींबू और एक माल्टे का पेड़ लगाया था हमने, पता नहीं उसमें माल्टे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, लगेगा पता। और ये सामने के गाँव। तो बाल जो है वो मैंने धो लिए, मैं नहा चुकी हूँ और अभी सुबह के जो है 9 बज चुके हैं। अभी हमें निकलना है, अभी हमें कहीं जाना है, मतलब मेरे मायके की साइड जाना है बट मायके नहीं जाना है, किसी काम से जाना है हमको। तो वहाँ जाएंगे और फिर वापस हम चले जाएंगे धर्मशाला। अभी हम घर नहीं आएंगे, मे बी नेक्स्ट वीक हम आएंगे। आदित्य को हमें अब ऊपर भी पहुँचाना है तो हम सोचे कि चल थोड़ा एक हफ्ता ये यहाँ पे भी निकाल लेगा तो थोड़ा यहाँ पे भी रुक लेगा, इसके बाद फिर हम इसको ऊपर छोड़ देंगे, मतलब मेरे मम्मी के पास, इसकी नानी के घर, क्योंकि वहाँ पे मनन होता है और वहाँ पे इसको खेलने के लिए और बच्चे भी होते हैं। तो मेरे घर के पीछे का जो एरिया है वो कुछ इस तरीके से है। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे व्लॉग्स में दिखाया है पर फिर भी जो नए लोग जुड़ते हैं उनके लिए यहाँ पे फ़िलहाल पता नहीं कुछ तो लगाया है मम्मी ने बट यहाँ से जैसे नज़र नहीं आ रहा है। ये देखो ना, ये हमारे लेंटर का एक हिस्सा है। यहाँ पे हमने वॉल इसलिए दे रखी है क्योंकि ये ना यहाँ पे बिजली की जो तारें हैं, ये हाई वोल्टेज वाली जो तारें होती है वो है, तो इसलिए फिर इनको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ तक वॉल सेपरेशन दे रखी है ऐसे। और वैसे अदरवाइज़ लेंटर आगे तक बड़ा था हमारा, हम चाहते तो इसको पूरा कवर कर सकते थे। और लेंटर के पीछे वाली साइड और ये हमारे घर के पीछे वाली साइड है ऐसे। यही मैंने दिखाया था आपको, नाशपाती का पेड़ भी होता है हमारे यहाँ पे जो, वो यही है पीछे वाली साइड को हम लोग पहुँचे थे 8 5 8 10 पे ऐसे पे पहुँचे थे। फिर आके फटाफट हमने सब्जी काटी, किसी ने आटा गूंदा, फटाफट फुलके बनाए, सफाई की किचन में, खाना खाया और देन हम सो भी गए थे। 9:30 बजे बर्तन वगैरह धो के मैं फ्री हो गई थी और फिर हम सो भी गए थे 9:30 पौने 10 कुछ ऐसे सो भी गए थे क्योंकि थक भी गए थे, जल्दी निकले हुए थे कल वहाँ से। जल्दी तो क्या, 2:30 के ही टाइम हो गया था। और ये डैडी की स्कूटी, जिस दिन ये स्कूटी खरीदी थी उस दिन इसको मैं घुमाने से लेके यहाँ तक लेके आई थी और उस टाइम मुझे उतने अच्छे से स्कूटी चलानी नहीं आती थी बट फिर भी कुछ रास्ते तक मैं लाई। फिर जब लास्ट का 1-2 किलोमीटर बचा
वो मेरे मतलब फिर ना होगी थी क्योंकि घुमारवी से लेके यहाँ तक और वो भी खींच सीधी खड़ी चढ़ाई पे, तो फिर उतने में गाड़ी चाची ने चलाई थी हमारी और ये स्कूटी नीरज ने चलाई थी, ऐसा है। तो वैसे वैसे करके हम पहुँचे थे इसको लेके। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ढक के रखी हुई है, डैडी को गिफ्ट की थी हमने उनको जब वो आए थे यहाँ पे रिटायर होके। 9:24 हो गए हैं, फटाफट खाना खाते हैं और निकलते हैं। बाल सूखते रहे धीरे धीरे गाड़ी में। आदू आप अपनी चप्पल के अलावा सबकी चप्पलें पहन रहे हो, ऐसा क्यों है? तो बेटे शूज, हाँ ये गिल्ली नहीं थी क्या? ये नहीं, हाँ ये तो बिल्कुल गर्म है। नन्नू अपना टोपो कहाँ रख दिया आपने? कहाँ रख दिया? Never mind me. मम्मा ये देखो क्या हो रहा है, हाँ पत्थर से हिला भी सकते हैं। हाँ ये डंडा इतना छोटा सा डंडा है मम्मा। हाँ। बाय नन्नू, मैं जा रही हूँ अब। मम्मा हाँ मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही हूँ धर्मशाला। धर्मशाला? हाँ धर्मशाला। भैया नहीं जा रहा? नहीं। पर मम्मा हाँ उसका मुझे यहीं रहना है। हाँ तो मम्मा के यहीं रहना अच्छा ही लगता है। अच्छा ही लगता है तो अच्छा लग लो, यहीं रह लो। आप यहीं आ जाओगे? हाँ मैं यहीं आ जाऊंगी। पर मम्मा आप किसको देखने जा रहे हो धर्मशाला में? धर्मशाला मम्मा को ऑफिस जाना है। अच्छा तो फिर आ जाओगे? हाँ जी। जाऊं? हाँ। फोन कर देना मुझे, ठीक है? ठीक है, आई लव यू शव यू बोलने के लिए फोन कर देना, ठीक है? मम्मा ये पत्थर के ताकत है ना, ये बहुत जोर से मार सकता है। अच्छा बाय अटी। निकलते निकलते हमारे को 9:45 ही हो गया और बाल गीले ही हैं। बाद में करेंगे कंघी, गाड़ी में चलते चलते कर लेंगे। वही यहाँ पे धूप निकलने में बड़ा टाइम लगता है, हमारे वहाँ पे तो 8 बजे ही आ जाती है। तो अभी हम जस्ट निकले हैं घर से। अभी हमारे घर के पीछे वाला ये जो रोड था ना, बहुत टाइम तक ये ख़राब था लेकिन अभी ठीक हो गया। इसमें जो टाइल्स होती है ना, जो लगती है आजकल रोड में, वो वाली है और बाकी तो ठीक ही है। मेटलिंग भी हुई गई है और सड़क के बहुत बुरे हाल थे। पिछले साल वाली जो बरसात थी ना, पिछले साल आई थिंक बहुत नुकसान हुआ था जब, तब की बात है ये। अब लेकिन अभी रोड थोड़ा ठीक हो गया है तो अभी उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये हमारे गांव वाला एरिया है और ये सामने जो बड़ा सा पेड़ नज़र आ रहा है ये है पीपल का पेड़। हम लोगों की शादियों का जो पूजन है सारा इसी पेड़ के आसपास यहीं पे होता है। और बस निकलते निकलते मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपना गाँव वाला जो एरिया है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। अभी तो खैर गाँव से काफ़ी आगे हम लोग आ गए, लेकिन इस तरीके की सड़कें रहती है हमारे यहाँ पे। खैर जो हम मुझे हिमाचल से देख रहे हैं उन्हें तो पता ही है, सबके यहाँ पे इसी तरीके की सड़कें होती है। लेकिन हाँ, कोई अगर प्लेन से दिख रहा है तो इस तरीके के रोड रहते हैं। एक तरफ को तो ठीक है, थोड़ा बहुत पहाड़ है, लेकिन दूसरी तरफ को सीधी सीधी खाई, तो इसलिए यहाँ पे ड्राइविंग जो है बहुत ही संभल के हमें करनी पड़ती है। एंड देन ये वाला जो है हमारा जो रास्ता है ये जुट जाता है 4 लेन से, और फिर यहाँ से तो फिर हमारा जो सफ़र है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन आज हमें 4 लेन से होते हुए नहीं जाना है, क्योंकि आज हमें पहले मैं मंदिर जाएंगे एक, वो पहले वहाँ जाएंगे, तो फिर हम 4 लेन होते हुए नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा लंबा पड़ता है। हमें लंबा नहीं पड़ता, मतलब रोड तो ठीक पड़ता है, लेकिन फिर वापस हटना पड़ता है पीछे की तरफ। तो हम दूसरा रास्ता पकड़ेंगे, बिलासपुर वाला। पहले हम बिलासपुर वाले रास्ते से ही जाते थे। जुखाला वाला जो रोड है वो हम बहुत कम प्रेफर करते हैं। और बहुत दिनों के बाद जो है यहाँ कंदरौर पुल के ऊपर से होते हुए हम जा रहे हैं। पहले यहाँ से सिक्का फेंकते थे, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे ना ये जालियाँ जो है बहुत ऊंची ऊंची कर दी है, तो यहाँ से अब कॉइन भी नहीं फेंक सकते नीचे। लेकिन लोग पहले जो है यहाँ से फेंकते थे कॉइन नीचे अपनी विश मांगने के लिए, या वैसे ही जो भी था, सब एक आधा सिक्का जो इनके पास होता था कॉइन वो डाल देते थे।
तो अभी हम पहुंच गए हैं धौलरे यानी कि नाहर सिंह बाबा मंदिर बिलासपुर में। बस मंदिर में दर्शन करेंगे और अंदर जो है मैंने इस बार शूट नहीं किया क्योंकि मैं ऐसे आई थी कि ठीक है मुझे दर्शन करने। और वैसे भी मैं मंदिर के अंदर भी बहुत बार आप लोगों को दर्शन करवा चुकी हूँ, लेकिन यहीं से मैं आपको दिखा देती हूँ। और अंदर वाला जो मैंने नीचे से भी दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो भी मंदिर का ही मेन था। और यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं, जो आते हैं मंदिर वो यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। एंड देन हम निकल रहे हैं वापस। और यहाँ पे ना यार भाई बहुत कंजस्टेड है, ये गली है ना, बहुत ही ज़्यादा पार्किंग में दिक्कत आती है। तो जी हम पहुँच गए हैं चमाकड़ी पुल। जा तो हम कहीं और रहे थे, बट जिनके साथ हमने जाना था वो लेट हो गए थे, इसलिए हम चमाकड़ी पुल आ गए। यहाँ पे मैं पीऊँगी नींबू पानी और नीरज जी खा रहे हैं चाय के साथ पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा। उम्मीद से छोटा निकला है। काट के दिया है, काट के दिया है। देखो मिर्ची वाला। ऐसे तुमको खाना नहीं चाहिए, तुमको तले हुए से यू है प्रॉब्लम मेरा फेवरेट है मैंगो है। कब से? बहुत समय खाता नहीं मैं लगवाता। आपने कोई बताया नहीं? ओ भाई मिर्ची बड़ी तेज है। ये क्या वाइन शॉप है? एप्पल साइडर नॉन अल्कोहलिक फ्रूट वाइन्स। तो जी जहाँ हमने जाना था वहाँ से जाने के बाद अभी पिपलू घाट होते हुए हम आ गए हैं वापस। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मायके की इतने नज़दीक से होते हुए भी मैं मायके नहीं जा पाई। पर चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीक इफ़ पॉसिबल, अदरवाइज़ फिर बाद में देखेंगे कभी। बट अभी हम निकल रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। और अभी जो है ना बीच बीच में ना व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आते हुए हमने 4 लेन पकड़ा, जाते हुए तो हम मेन बिलासपुर होते हुए गए थे, बट आते हुए आए हम 4 लेन वाले उससे रास्ते से जो कि बगेड़ के पास निकलता है। लेकिन साथ ही साथ गोविंद सागर लेक वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। हम पहुंच चुके हैं नदौन में और यहाँ पे ना ये नीरज रुके हैं क्योंकि उनको फ़िश खानी है। यहाँ पे फ़िश कोई बहुत फेमस बनाता है बस स्टैंड पे। ओह एक तो ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लोग कैसे भी कहीं को भी मुड़ने लग जाते हैं और फिर एक्सीडेंट का कारण बनता है वो। खैर हमने तो साइड में लगा रखी है गाड़ी और पार्किंग उस पर मतलब उसके साथ है। और मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं खाना है अभी, बस इन्हीं को खाना है, मैं वेट कर रही हूँ। हमको जो है बड़ी दीदी, जीजू और परीक्षित भी मिले थे जहाँ हम गए थे हम कहीं, मैं बताऊँगी आपको किसी दिन कभी। गए क्या थे, मंदिर गए थे एक जगह, इतना भी क्या होना, मंदिर गए थे हम लोग। तो उसी के लिए उनका इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पे हमने दर्शन किए, मत्था टेका और वापस आ गए। अभी मुझे नींद लग रही है बड़े ज़ोर की क्योंकि थक के ना कल भी ट्रैवल, आज भी ट्रैवल और ट्रैवलिंग करते ना ऐसे हो गए। अभी मैं अपनी सीट करूँगी पीछे और इसको करूँगी पूरा ऐसे वो रिक्लाइनर की तरह और फिर मैं सो जाऊँगी। अभी देखती हूँ कब जैसे उनकी फ़िश बन के रेडी होती है। मैंने तो अपने चिप्स वगैरह जो भी है वो खा लिए हैं क्योंकि आई एम अ प्योर वेजिटेरियन तो मैं नहीं हूँ अभी नॉन वेज की लाइन में। तो ऐसा है, बाकी बच्चे अच्छे से घर पे हैं, देखते हैं कितने दिन टिकते हैं कितने नहीं। वैसे तो हमने आदित्य को छोड़ना है नेक्स्ट वीक मम्मी के पास, मतलब मेरे मायके में। वहाँ वो ज़्यादा खुश रहता है खेलने के लिए, वहाँ पे मनन भी होता है। अभी तो मैंने मनन की मम्मी से भी बात नहीं की है कि वो कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। पर चलो जब भी आए नेक्स्ट वीक हमने उसको छोड़ ही देना है और 1 हफ्ते में देख लेंगे हम। अगर उर्वी रह लेगी अपनी मम्मी के पास, मतलब अपनी नानी के पास तो ठीक, दादी के पास तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको भी हम अपने पास फिर धर्मशाला ले आएंगे क्योंकि मम्मी के पास मैं नहीं छोड़ना चाह रही। फिर मम्मी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा क्योंकि 2 बच्चों को संभालना, फिर गाय का काम भी करना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। संडे है तो इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये देखो गाय बैल यहाँ पे बहुत नदौन में आए दिन होता है कि बैल ने पटक दिया किसी को, ये सब कुछ। तो डॉगी भी है। तो ये मार्केट जो है यहाँ की थोड़ी बहुत खुली है, आगे पता नहीं खुली होगी कि नहीं। मैं तो हम यहाँ खड़े हैं साइड में जैसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो गई है और मैं हो रही हूँ अभी ऑफिस के लिए रेडी। और सुबह के अभी जो है
9:15 हो गए हैं। आज हम लेट ही उठे, कुछ नहीं बनाए घर में, सिर्फ हमने चाय पी है अभी। बट यस, कल हम आते वक्त कामधेनु से ब्रेड लेके आए। लेना तो मुझे घी था, लेकिन घी उनके पास था नहीं वहाँ पे, तो फिर मैं लेके आई हूँ ब्रेड। तो फिर अभी हम ब्रेड बटर में खा लूँगी, और इनको अगर ऑमलेट खाना होगा तो ऑमलेट खा लेंगे, जो भी खाना होगा। बाकी फिर पूछ लूँगी। और दूध तो काफ़ी सारा है, क्योंकि बच्चा तो है नहीं, तो वो दूध जैसा था परसों वाला वैसा का वैसा ही बचा है। इवन आज भी हमने दूध वाले को ये बताना भूल गए कि कितना दूध लाना है। तो आज जब वो आएगा तो हम उसको फिर बताएंगे कि कम लाना है अब, क्योंकि अभी कुछ दिन हम अकेले ही रहने वाले हैं, मैं और नीरज। कुछ दिन तो क्या, शायद नेक्स्ट वीक तो भी आई जाए। तो ऐसा है। बाकी अभी तक जो है सफ़र वाला वो जो ऐसे घूमता रहता है ना सिर में, वो नहीं जा रहा है। इवन हम पहुंच गए थे शायद 9 बजे, हाँ 9 बजे पहुंचे होंगे शायद, कि 8:30 9 कुछ ऐसे टाइम का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट हाँ ऐसे ही पहुंचे थे। तो आके हमने चाय बनाई, मैगी खाई, क्योंकि रास्ते में वैसे भी चिटर पुटर बहुत कुछ जो है हमने खा लिया था, तो हमको वैसी भूख भी नहीं थी। और आज जो मौसम है ना, आज है 23 तारीख। आज का जो मौसम है ना भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बिल्कुल भी धूप का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल एकदम वैसा गुम मौसम है ठंड वाला। तो इसीलिए फिर मैंने ये गर्म स्वेटर पहन ली, और अब हम इसके बाद पहनेंगे जैकेट, क्योंकि बिना जैकेट के भी काम नहीं चलने वाला। आज लाइट थोड़ी सी ऐसे कर रही है, फ्लिकर कर रही है, पर कोई बात नहीं, ऐसी होगी, क्योंकि आजकल ना वोल्टेज अब कम हुआ करेगी सर्दियों में। हर किसी के घर में गीज़र, हर किसी के घर में जो है हीटर चल रहे होते हैं आजकल, इसलिए मुंह में तो ऐसा लग रहा है कि घी चुपड़ दो सर्दियों में, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस। बिना बच्चों को भी ना ऐसे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बात बात पे हमें उर्वी की, बात बात पे हमें आदित्य की याद आ रही है। उर्वी ने ना शीशे में ऐसे हाथों के निशान बनाए हुए क्रीम लगा के। नीरज कह रहे जब तक वो आएगी नहीं तब तक मिटाने नहीं है। ना ठीक है, नहीं मिटाएंगे भाई, कंघी करनी है बस। अब मैं ऐसे ही बाल धोए और ऐसे ही निकल पड़ी घर से। फिर मैंने रास्ते में कंघी करी है, चमाकड़ी पुल में बैठ के गाड़ी के अंदर ही वहाँ कंघी करी, क्योंकि फिर मुझे पता है अगर बाल उलझ जाते ना तो इतने बुरे तरीके से उलझने थे। तो अभी कम से कम ये है कि सुलझाने लायक तो रहेंगे। और ऐसा है, चलो मैं फटाफट से पहले कंघी कर लेती हूँ, जैकेट वगैरह पहन लेती हूँ, फिर मैं पूजा करूँगी और फिर मैं किचन में जाऊँगी फटाफट से कुछ बनाने के लिए। अदरवाइज़ बिना ब्रेकफास्ट किए अपना मन नहीं मानता ना खुद जाने को, ना बिना खाए नीरज जाए ऑफिस, ऐसा भी नहीं होता। तो कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे हम। मैं फटाफट से पहले रेडी हो लेती हूँ, नहीं तो ऐसे व्लॉगिंग करती रहूँगी तो फिर मैं बातों बातों में रह जाऊँगी और टाइम ऐसे ही निकल जाएगा।